हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। एक दिन हज़रत इब्राहिम ऐसी बस्ती से गुजरे जिसे कौम लूत कहा जाता था। ये लोग इंतहाई गुनाहों में डूबे हुए थे। इनकी बदकारी, फहाशी, जुल्म और नाफरमानी आसमान को चीर रही थी। हज़रत इब्राहिम ने उन्हें बार बार समझाया, अल्लाह से डरो, तौबा कर लो, वरना वो वक्त दूर नहीं जब तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। लेकिन वो हंसते रहे, मजाक अलिफारती रहे और गुनाहों में और आगे बढ़ते चले गए। हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की, हाय रब, अगर इस बस्ती में कोई नेक बंदा हो तो अजाब को रोक ले। अल्लाह ने फरमाया, अगर 5 नेक बंदे होंगे तो अजाब रोक दूंगा। फिर फरमाया, 3 होंगे तब भी नहीं लाऊंगा। फिर फरमाया, अगर सिर्फ 1 हो तो भी मुआफ कर दूंगा। लेकिन वहां एक भी नेक इंसान न बचा था। फिर वो लम्हा आया जिससे फरिश्ते भी कांप अलिफाटेती हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, जन्नत के फरिश्तों, इस बस्ती को अलिफाल्ट दो। एक फरिश्ता आया, अपने ईंट पर से पूरी बस्ती को आसमान की बुलंदी तक अलिफाटे आलिफ, हता कि आसमानों के फरिश्तों ने उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुने। फिर उसे जमीन पर दे मारा और आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल हुई। सब कुछ मिट गया। हज़रत इब्राहिम दावर खड़े थे। वो कांप रहे थे और आंखों से आंसू रवां थे। फरमा रहे थे, आ अल्लाह, अगर ये सुन लेते, मान लेते, तो आज तेरा अजाब न देखना पड़ता। जब बंदा हद से बढ़ जाए तो रब का अजाब इसे खत्म कर देता है, और जब रब नाराज हो जाए तो कोई बचाने वाला नहीं होता।